दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में एक घुटनों से संबंधित समस्याएं क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। युवा अवस्था में भी लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है, घुटनों में ग्रीस कम हो रही है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, खास करके महिलाओं में। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तो आज हम उस कारण पे भी प्रकाश डालेंगे और आपको उस कारण को हटा देना है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और ये भी हम जानेंगे कि घुटनों में ग्रीस क्यों कम हो रही है। इसको बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपचार हैं, वो भी घरेलू चीज़ों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला बताने वाले हैं, इफ़ेक्टिव चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये डाइट अपनाते हैं, इस दिनचर्या को अपनाते हैं, यानी सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है, इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये घुटनों से संबंधित जो समस्या है, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आप 10 मिनट के लिए बैठ जाइएगा शांत दिमाग से और एक-एक पॉइंट पे विचार करिएगा। एक-एक पॉइंट पे ध्यान से आप खुद विचार करेंगे तो आपके दोस्तों समझ में आ जाएगा, हाँ यार, वास्तव में यही कारण है, इसलिए हम इस समस्या से परेशान हैं। दोस्तों, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप खुद अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो स डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है। पूरी हिस्ट्री लेता है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या आपको कभी चोट लगी है, यानी कि आपके शरीर का पूरा परीक्षण करते हैं और कुछ जाँचें करवाते हैं। जाँचें करवाने के बाद जब कोई कमी निकलती है तो उस कमी के कारण इलाज किया जाता है। पहले उस कमी को दूर किया जाता है। कमी दूर हो जाती है तो धीरे-धीरे बीमारी ठीक होने लगती है और कुछ दिनचर्या के बारे में बताया जाता है। अगर इसे प्रॉपर सही तरीके से आप फ़ॉलो करते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिन दवा लेने के बाद ठीक हो जाता है। अगर आप इसे सही ढंग से प्रॉपर नहीं करते हैं, हल्के-फुल्के लेते हैं, सिर्फ़ दवा ही खाते हैं, तो यही दवा आदमी को ज़िंदगी भर खाना पड़ता है। जिसके कारण लोग ये मान बैठते हैं कि दोस्तों ये घुटनों की बीमारी ठीक नहीं होगी, ये कमर में दर्द ठीक नहीं होगा, मरते साथ ही जाएगा। ते अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। आप अपने लाइफ़स्टाइल, आप अपनी दिनचर्या, आप अपने डाइट में बदलाव करके हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हर एक बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो असाध्य बीमारी है। हाँ, कुछ बीमारियाँ हैं, वो हमारे गलत दिनचर्या के कारण असाध्य हो जाती है। हमारे खान-पान के कारण असाध्य हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं घुटनों में दर्द होने के क्या-क्या कारण हैं और कारण को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आप एक-एक कारण को करके हटाना पड़ेगा। उसके बाद जानेंगे दोस्तों इससे संबंधित कौन-सी जाँचें करानी चाहिए और उसके बाद दिनचर्या और उपचार के बारे में जानेंगे। सुबह से शाम तक की हम पूरी डाइट बताएँगे, पूरी दिनचर्या बताएँगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, लेकिन जब आप एक-एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और उस पे विचार-विमर्श करेंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले कारण को जान लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों उम्र। एक तो उम्र के हिसाब से हमारे जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, लेकिन ये भी एक कारण नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे पहले के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके घुटनों में, कमर में आज भी दर्द नहीं होता। दोस्तों, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे घर पे हमारे पिताजी हैं और पिताजी 4 भाई हैं, चारों स्वस्थ निरोग हैं, कभी उनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, ये भी हम बात नहीं मानते, एक उम्र के हिसाब से भी होता है। तो उम्र के हिसाब से अगर आपका सब कुछ ठीक है तो उम्र के हिसाब से भी आपको दर्द नहीं होगा। दूसरा कारण जो माना जाता है वो है मोटापा। हाँ, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन ये मोटापा क्यों आता है? मोटापा आने के क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है आपकी गलत दिनचर्या, गलत डाइट, गलत लाइफ़स्टाइल। तो अगर आपके मोटापे के शिकार हैं तो सबसे पहले मोटापा को आपको हटाना होगा। अगला कारण जो माना जाता है कोई गंभीर बीमारी,
जैसे गांठों से संबंधित। अब ये सारी गंभीर बीमारियां क्यों होती है दोस्तों? हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी बीमारियां होती हैं, अन्यथा नहीं होती है। तो आप अपने इन 3 दोष को बैलेंस करना सीख जाइए, तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और इससे संबंधित हमने कई सारी वीडियो अपलोड की है। तो चैनल पे दोस्तों 750 के लमसम वीडियो पड़ी हुई है स्वास्थ्य से संबंधित, आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, कभी-कभी जब चोट वगैरह लग जाती है, उसे आप लापरवाही करते हैं, तो जब उम्र के हिसाब से उम्र ढलने लगती थी, यही चोट जोड़ों के दर्द का कारण बनती है। अगला है खान-पान। दोस्तों अगर आप सही डाइट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सही पोषक तत्व वाली डाइट नहीं ले रहे हैं, तो जिसके कारण जो घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। दोस्तों इसीलिए सही मात्रा में विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन डी3, विटामिन बी12, विटामिन सी, जिंक यानी कि अच्छी डाइट का सेवन करना चाहिए। अब इनमें से आपको देखने की ज़रूरत है कौन-सा ऐसा कारण है। और कुछ और बीमारियाँ होती हैं जैसे थायराइड का बढ़ना, थायराइड बढ़ी है तो भी आपके जोड़ों में, कमर में दर्द होगा। या कोई गंभीर बीमारी के आप शिकार हैं तो उस बीमारी में क्या होता है, शरीर के कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर हो जाता है तो ये भी एक कारण है। दूसरा है जैसे दोस्तों आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, बैठने वाला बहुत काम कर रहे हैं, या ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक बैठने वाला काम कर रहे हैं, इस कारण से भी होता है। तो इसके लिए क्या करना है, डेली आपको 2 घंटे का समय निकालना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना है। ये हो गए कारण। इसके अलावा अब चलिए दोस्तों कुछ जाँचें होते हैं, जाँचें करा के हमें ये पता करना चाहिए, क्या इसकी कमी हो रही? तो दोस्तों जो ये शरीर में दर्द होता है, कमर में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, यानी जब आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी3, विटामिन बी12 की कमी होती है, तो इसके कारण भी होता है। जब बहुत ज़्यादा आपके शरीर में वात बढ़ जाता है, पित्त दोष बढ़ जाता है, तो उसके कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो भी दर्द होगा। तो इसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन बी12 की जाँच करवाना है। और एक जाँच खून के माध्यम से हो जाती है, तो आपको देखना है आपके शरीर में विटामिन बी12 तो नहीं कम है, विटामिन डी तो नहीं कम है, कैल्शियम तो नहीं कम है। इसके अलावा यूरिक एसिड की जाँच करवाना है। यूरिक एसिड की जाँच कराने से पता चलेगा कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो जोड़ों-जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में भी दर्द होगा, अंगुलियों की जोड़ों में दर्द होगा, तो उसका आपको इलाज, तो हर एक कारण को आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये खून के माध्यम से ये चारों जाँचें हो जाएँगी। तो एक आप खून की जाँच करवा सकते हैं इसे पता करने के लिए। अब आपकी सारी जाँचें हो गई, मान लीजिए जाँच में कोई कमी नहीं आ रही है। कोई कमी नहीं आ रही लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है तो दोस्तों जितने ऊपर के कारण बताए कोई ना कोई कारण तो होगा ही। ये सारे कारण को आपको हटा देना है, एक-एक करके आप हटाइए। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या ध्यान देने की, सबसे पहले दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। दिनचर्या के मतलब आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करिए, यानी खाने का समय फिक्स करिए और एक बार में हमें अधिक मात्रा में खाना नहीं खाना है। अपने पेट को हमेशा 40 पेट परसेंट खाली रखिए। खाना जब भी खाइए ज़मीन पे बैठ के अलथी-पलथी मार के चबा-चबा के हमा खाना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में 2 ही पाचन तंत्र होते हैं जो खाने को पचाते हैं। पहला आपका मुँह है, जहाँ पे 80% खाना पचता है। दूसरा आपका पेट है, जहाँ पे 20% खाना पचता है। तो मुंह को एक्टिव रखिए, जितना आप चबा-चबा के खाएँगे उतना लार बनेगी, सलाइवा निकलेगा, जो खाने को पचाता है, गलाता है। इसलिए जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों दिन भर में हो सके तो एक ही बार खाना लीजिए। एक बार 1 प्लेट सलाद खाइए और 1 बार फलों का सेवन करिए। मौसमी फल, जो मौसमी फल पाए जाते हैं। और अपने खाने में दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हरी साग-सब्जियाँ खाइए। जो मौसम के हिसाब से कुछ बीन्स होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं, वो डाइट पे हम आगे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। और वात पित्त कफ को बैलेंस करने का एक ही अच्छा माध्यम है, बाहर की अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो इसे खाना बंद कर दीजिए। ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है। कोई भी ठंडी चीज़, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं कुछ नहीं लेना है। ये सब हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं,
क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें रूम टेम्परेचर का ही खाना-पीना लेना चाहिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। इस बात का आपको ध्यान देना है, वज़न को नियंत्रित में रखना है और डेली 2 घंटे का समय निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, रात का खाना दोस्तों आपको यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा। सूर्य डूबने के बाद आपको खाना नहीं लेना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप खा पी सकते हैं। अगर सूर्य डूबने के बाद आपको खाना खाना पड़ रहा है, ऐसा आपका बिज़नेस है, ऐसा आपका काम है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे 8 बजे के पहले सिर्फ़ भूख मिटाने भर का खाइए। भूख मिटाने भर का आप एकदम हल्का, सुपाच्य, सिर्फ़ भूख मिट जाए और इसे खाने के बाद 10 से 5 मिनट तक वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद फिर उसके बाद आप सुखासन में बैठे रहिए आधे घंटे। इसके बाद कम से कम आपको 40 से 45 मिनट एकदम आराम-आराम से टहलना है, तुरंत तो सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद चाहे आप हल्का खाना खाए हों, चाहे ज़्यादा खाना खाए हों, 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए, 2 से ढाई घंटे बाद और जल्दी सोने का प्रयास करिए क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो शरीर में कई बीमारियाँ होंगी, तो जल्दी सो जाइए जिससे जल्दी आप उठ जाइए। अगर ठंडी का सीज़न है तो दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच में आपको बिस्तर छोड़ देना है। गर्मी का सीज़न है तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच बिस्तरा छोड़ देना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद अब आप दोस्तों अपना घर छोड़ दीजिए। 2 घंटे का चाहे आप जितनी भी उम्र में हैं, 2 घंटे का आपको समय देना है अपने लिए। इस 2 घंटे के समय में 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, उसके बाद कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। अगर आपके घुटनों में, कमर में दर्द है, तो दोस्तों जो भी आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो, वही एक्सरसाइज़ करना है। तो कुछ योगा भी करना है, जैसे 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है अनुलोम-विलोम, 15 मिनट आपको करना है कपालभाति और 15 मिनट आपको करना है ध्यान। ध्यान करने से आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसलिए हमें ध्यान ज़रूर करना चाहिए। इस सब में दोस्तों 2 घंटे का समय देना है और ये 2 घंटे का समय आप अपने घर से बाहर निकल के दीजिए और कहाँ पे देना है, खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे आपके शरीर में सूर्य की धूप की रोशनी लगे। दोस्तों ये सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमें डेली रोज सुबह उगते हुए सूरज के सामने 1 घंटा बिताना है। अगर आप डेली 1 घंटा सूरज के सामने बिताते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण भी जोड़ों में, कमर में दर्द होता है। तो ये एक काम इधर करना है। इसके लिए आपको पोषक तत्व लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य की रोशनी से ही विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको रोज़ सुबह करना है। अब ये सब करने के बाद जब आप घर पे आएँगे, अब यहीं से आपका उपचार शुरू होता है। यहीं से आपका उपचार शुरू होता है। तो घर आने के बाद अपने शरीर को थोड़ा-सा नॉर्मल करिए, आराम करिए। उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जूस। दोस्तों आपको किसी भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जूस ले लीजिए और इसी जूस को 20 एमएल जूस, 20 एमएल पानी 15 से 20 एमएल एलोवेरा जूस, 15 से 20 एमएल पानी मिला करके रोज़ सुबह खाली पेट आपको लेना है। इसे जूस पीने के डेढ़ घंटे के बाद इस जूस को पीने के डेढ़ घंटे के बाद आपको क्या लेना है चलिए जानती है दोस्तों। एक आपको पाउडर बनाना है, तो पाउडर उसको बना करके आप सुबह भी ले सकते हैं या इसे खाना खाने के से बाद भी ले सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो इस पाउडर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, अलसी चाहिए। अलसी आपको चाहिए आधा किलो। अब इसके फायदे भी हम बाद में बताते हैं। अलसी चाहिए आधा किलो, सफ़ेद तिल चाहिए आधा किलो, भुना हुआ चना चाहिए आपको आधा किलो, इसी के साथ आपको सौंठ चाहिए 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और चाहिए आधा किलो शुद्ध देसी गुड़। आधा किलो चाहिए शुद्ध देसी गुड़। अब इसको क्या करना है, आपको अलसी, सफ़ेद तिल इसे अलग भून लेना है, स्लो आँच पे इसे भूनना है। भूनने के बाद ठंडा कर लीजिए, सौंठ को भी भून लेना है और काली मिर्च को भी स्लो आँच पे भून लेना है। भूनने के बाद इसे ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद गुड़ सब मिला कर के मिक्सर में इसका पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बनाने के बाद दोस्तों इसे किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से पाउडर को प्रयोग करना है, कैसे करना है? चलिए वो जानते हैं।
अब दोस्तों ये जो आपने पाउडर बनाया है इसे काँच के डिब्बे में रख देना है। रखने के बाद एक काम और करना है, आपको मार्केट से लाना अच्छी वाली किशमिश, 50 ग्राम किशमिश लेना है और 2 पीस अंजीर, 2 पीस अखरोट। 2 पीस अंजीर, 2 पीस अखरोट इसे लेना है। तो किशमिश को क्या करेंगे, खूब बढ़िया से अच्छी तरह से धुल करके, अंजीर और अखरोट को भी अच्छी तरह से धुल करके, इन तीनों चीज़ों को दोस्तों इन तीनों चीज़ों को किसी मिट्टी के बर्तन में पीने वाले पानी में, शुद्ध साफ पानी में रात को भिगो देना है। भिगोने के बाद आप प्रयोग कैसे करना है इन दोनों चीज़ों को। भिगोने के बाद जब सुबह आप दोस्तों इसे एलोवेरा जूस पी लिए हैं। एलोवेरा जूस पीने के 1.5 घंटे के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने पाउडर बनाया है, इसी में से आप 100 ग्राम पाउडर लेंगे। 100 से 150 ग्राम पाउडर आप ले सकते हैं। 100 से 150 ग्राम आप पाउडर लेंगे और ये जो आप किशमिश अंजीर भिगोए हैं और इसका पानी जो है, इस पानी को आप पी लीजिए, पानी को मत फेंकिए। इस पानी को पीने के बाद ये जो किशमिश अंजीर अखरोट है और वो जो 100 से 150 ग्राम पाउडर है और ड्राई फ्रूट और उस पाउडर को एक में मिक्स करके आप आराम से बैठ बैठ के चबा चबा के इसे खा जाइए। खूब आराम से बैठ के चबा चबा के खा जाइए। अब इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। अब यहाँ पे अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं, यार हम तो खाना नहीं खाए हैं। अब सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो गया। अब इसके बाद चाहे 1 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, अब आपको खाना खाना है। अब आप खाने में जो कुछ आप खाने की इच्छा हो, खाना आप खा सकते हैं। खाने में कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपके घर पे खाना बना है, वो खाना आप खा लीजिए। अब इन दोनों के हम फायदे बता देते हैं और कितने दिन तक लेना है इसे पहले जान लीजिए, फिर दोपहर वाले प्रक्रिया में हम चलते हैं। तो दोस्तों ये जो सुबह एलोवेरा ले रहे हैं, इसे आप 1 से 1.5 महीना लेना है, उसके बाद इसे बंद कर देना है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है या कोई आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी दवा के साथ में इसका फ़ॉर्मूला नहीं अपनाना है, कोई भी अंग्रेज़ी दवा आप ले रहे हैं तो नहीं लेना है, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, तो सबसे पहले गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, उससे संबंधित बहुत सारी हमने वीडियो अपलोड की है और इसके बाद अगर किसी गंभीर बीमारी का आप शिकार हैं, उसके लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग करेंगे। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी दवा में घुटनों का, कमर का, जोड़ों का कोई अस्थायी इलाज नहीं है, उसका अस्थायी इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है और जो हमने कमियाँ बताई, वो कमी के अनुसार ये करना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों ये अलसी जो है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस सफ़ेद तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। चना एनर्जी का स्रोत है। सूट है जो जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द को दूर करने में मदद करती है। और दोस्तों इसी तरह से जो काली मिर्च है, काली मिर्च के कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक कई गुण पाए जाते हैं, जो कि फ़ायदेमंद है। अब गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है और सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है ये। तो दोस्तों इसका पाउडर का प्रयोग और एक किशमिश, आप जानते ही हैं, ड्राई फ्रूट में जो किशमिश है, अखरोट है, अंजीर है, घुटनों में जो ग्रीस कम हो गई उस कमी को पूरा करता है, पोषक तत्वों की पूरा पूर्ति करता है। तो दोस्तों इसे आपको लेना है। कितने दिन तक लेना है? ये फ़ॉर्मूला लगातार आप 3 महीना लीजिए। आपको आराम मिलना 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 3 महीना आपको लेना है। तो 3 महीना में आपके सारे शरीर की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, कमर में, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, दो दर्द भी दूर हो जाएगा। इसे आपको लेना है दोस्तों। अब उसके बाद चलिए हम जानते हैं दोपहर में क्या करना है। दोपहर में जब आप खाना खाएँगे, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 कटोरी दही चाहिए। दही को मैनेज कर लीजिए, ये दही आपके घर की होनी चाहिए। पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए, घर की दही चाहिए और घर पे जब दही को जमाइएगा, मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही जमाना चाहिए और दही का सेवन जब भी करना, मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही करना चाहिए। इसके पीछे का कई कारण है। दोस्तों मेन कारण आप जान लीजिए, क्योंकि दही में विटामिन सी पाया जाता है और कोई भी खट्टी चीज़ दोस्तों हमें प्लास्टिक के बर्तन
या किसी और बर्तन में यूज नहीं करना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही यूज करना चाहिए। नहीं तो ये विटामिन जी वो जो खट्टापन है उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, ये आप जान लीजिए। अब ये कटोरी दही चाहिए। अब इसी में आपको चाहिए खाने वाला चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। ये चूना 1 डिब्बे लाइए, इसी में से 1 ग्राम। अब 1 ग्राम वज़न कैसे करेंगे? इसे दोस्तों 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना है और उसी दही में मिला के आपको खाना है। अब इसका क्या काम है? दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, विटामिन डी की कमी को भी पूरा करेगा। चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। ये गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसे आपको रोज दोपहर में लेना है। कितने दिन तक लेना है? 3-4 महीना आप लीजिए, नहीं तो इसे हमेशा ले सकते हैं। 1 ग्राम चूना आप हमेशा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को चूने का प्रयोग नहीं करना है। किसे नहीं करना है? जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी से संबंधित कोई शिकायत है, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चूने के स्थान पर दोस्तों थोड़ा-सा गुड़ मिला सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो गुड़ का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ़ आपको दही लेना है। दही लेना। अब ये हो गया दोपहर में। अब चलिए जानते हैं रात में क्या करना है। अब रात में दोस्तों हमने जैसे बताया कि रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है और फिर जब खाना 1 घंटा पहले यानी 7 बजे के पहले आप खाना खा लेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी 8 बजे के पहले आप खा लीजिए। तो जब 8 बजे के पहले आपने खाना खा लिया, तो इस दूध को आप दोस्तों 9 बजे यानी कि डेढ़ घंटे 9 साढ़े 9 बजे आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध आपके घर का होना चाहिए और यहाँ पे अगर गाय का दूध मिल जाए, देसी गाय का दूध, तो सबसे अति उत्तम है। देसी गाय का दूध दोस्तों पचने में आसान होता है। 1 गिलास दूध चाहिए। अब इसी दूध को जब आप गैस पे चढ़ाएँगे तो इसी में डाल देना है हल्दी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का जो हल्दी पाउडर होता है इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, यह हल्दी एक प्रकार की एंटीबाइट है, बायोटिक है। और दोस्तों हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है और शारीरिक हर एक दर्द को दूर कर लेता है। दोस्तों आप गाँव में देखिए जब किसी को पहले चोट लगती थी, हल्दी, प्याज बाँधा जाता था, हल्दी वाला दूध दिया जाता था जिससे दर्द दूर हो जाए, अंग्रेजी दवा का सेवन नहीं किया जाता था। तो आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी, डाल के बढ़िया से दूध को उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए तो उसे गैस से उतार लीजिए। दूध जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो जब इसे पीने जाइए इसी के साथ आपको लेना है, ये हल्दी वाले दूध के साथ आपको लेना है आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर। ये दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर हमारे शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लीवर के लिए भी बढ़िया अच्छा काम करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, अच्छी नींद लाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिला करके इस दूध को अब रात में आपको पीना है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध जिससे डाइजेस्ट हो जाए और दूध पीने के बाद आपको पानी वगैरह नहीं पीना, इस बात का ध्यान दीजिए। दूध पीने के बाद आपको सोने जाना है, 2 घंटे के बाद पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप पानी पिएँगे तो ये दूध ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों ये अगर दिनचर्या आप अपनाते हैं कुछ दिनों के लिए तो आपके ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके अलावा शारीरिक हर एक कमजोरी दूर हो जाएगी। यानी कि इसके आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा। अब आपको इसके साथ परहेज़ क्या करना है? दोस्तों जितने दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे, उतने दिनों तक बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चीनी और मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लाना खाना है। अपने घर पे आप चीनी, मैदा या रिफाइंड तेल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनवाएँगे, कोई भी चीज़ें नहीं बनवाएँगे। ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, परहेज के तौर पर इसे आप करना है। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आपको जल्दी आराम मिलेगा और दिन में 1 बार हमें खुल के हँसना चाहिए। हँसने से हमारे अंदर दोस्तों गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो कि बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। खुश हमेशा रहना है, चिंता, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना है।
दोस्तों जो भी जानकारी शेयर की है, इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।